हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, तो बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब यदि मेरे चैनल में नए आते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तिल्ली के चकती, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति में लड्डू वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। कब मतलब इस बार का कोई भी त्यौहार हम लोगों ने त्यौहार के दिन नहीं मनाया है। ये बाद में बना रही थी क्योंकि आज पूजा भी करना था। और अभी भी मेरी तबीयत, जब मैं ये तिल की चकती बना रही थी तब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बोली चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फली उनको भून ली, और फली भूनने के बाद फिर ये तिल था तो इसको मैं धुल के सुखा दी थी, और इसके बाद इसको अच्छे से साफ करके और इसको मैं भून ली हूँ। और तिल भूनने के बाद अब चलिए बना लेते हैं इसकी चकती। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी घी, और घी डालने के बाद इसमें डालूँगी गुड़। और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, मतलब मैंने बोली कुछ तो नहीं बनाई हूँ, तो यही बना लेती हूँ क्योंकि यही रखा था। बच्चे लोग बोले इस बार तो मम्मी ने बोली लड्डू नहीं बनाई। मैं चलो लड्डू तो बनाई नहीं थी, पता नहीं मतलब इस बार मन ही नहीं किया है कि कुछ बनाऊँ। और मेला में मतलब मेहमान वगैरह भी आ गए थे, तो फिर मेहमान ज़्यादा रहते तो कुछ हो नहीं पाता कुछ भी काम। तो ये सब तैयारी करके रखी थी पर मैंने नहीं बनाई, और मैंने बोली अब चलो बना के खिलाती हूँ बच्चों को। तो ये तिल की चटनी मैंने बना दी थी, और ये हो गया था, गुड़ अच्छे से घुल गया था। इसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा देखी तो उसकी चाशनी अच्छे से बन गई थी। तो इसमें डाली हूँ तिल, और तिल डालने के बाद इसमें डाल दी हूँ फली दाने जो भून के रखी थी। और ये अच्छे से हो गया है, तो इसको मैं अब थाली में फैला दूँगी। सोच रही थी लड्डू बनाऊँगी तो थोड़े से मतलब मैंने इसमें फैला दूँगी और थोड़ा सा देखूँगी अभी लड्डू बनाऊँगी तो नहीं, तो क्योंकि गरम गरम खाना तो मन भी नहीं किया, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से फिर मैं नहीं बनाई थी ये लड्डू। तो चलिए मैं इसको अभी इस थाली में इस तरीके से निकाल दूँगी, और निकालने के बाद फिर इसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और इस तरीके से बनाना तो बहुत अच्छे से बनता है और जल्दी भी बन जाता है। लड्डू में जैसे बनाना तो उसमें तो पूरे हाथ जल जाते हैं, पर टेस्ट तो मतलब अलग अलग आता है। जैसे चक्के की टेस्ट अलग आती है और लड्डू की जैसे अलग आती। तो बस मैंने तो आज यही बना दी हूँ बच्चों के लिए। तो इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, बस तिल भुनी हूँ, इसके बाद फली दाने, और ये देखिए ये बन के हो गई इडली। और इसके बाद फिर ये है शाम का डिश। तो मैं शाम को बना रही थी शाम का खाना, और चाय वगैरह भी आज बच्चों ने बना के दे दिए थे। मैंने वो बनाई, इसके बाद फिर बच्चों ने चाय बना के पिला दिए थे। और उसके बाद फिर ये मैं आ गई थी शाम का खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी काट के मैंने रख ली थी, तो चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो तेल गरम हो गया तो उसमें डाल दी हूँ मेथी, जीरा, सरसों, और उसके बाद डाल दी थी प्याज, और प्याज इनको अच्छे से भून दूँगी। और ये थोड़े से भून जाएंगे, इसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी मटर, क्योंकि अभी एकदम से डालूँगा तो थोड़ा सा फिर ये प्याज अच्छे से भूनते नहीं। और ये देखिए थोड़े सुनहरे हो गए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी मटर, और मटर डाल के इसको थोड़ा सा चला दूँगी। इसके बाद फिर ढक दूँगी, क्योंकि पूरे मटर है ना फूटते ना, तो उसमें फिर पूरा फैल जाता है और फिर अपने को भी तेल लगने का डर रहता है। तो इसलिए फिर मैं इसको इस तरीके से ढक के और अच्छे से मैं चलाते हुए पकाई हूँ। और ये हो गया था। इसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ टमाटर, और टमाटर डाल के अब इसको भी थोड़ा सा चलाऊँगी, और इसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद फिर इसको मैं ढक दूँगी, तो ये अच्छे से एकदम नरम हो जाएगा। और ये पक रहे हैं, तब तक मैंने निकाल ली थी मसाले। तो मैंने मसाले में ले ली हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा है गरम मसाला, और उसको मैंने थोड़ा सा घोल ली हूँ। और चलिए अब देखते हैं टमाटर हो गए हैं, ये देखिए और इसमें नरम हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला, और मसाला डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर मसाले को अच्छे से पकाएंगे, तो इससे क्या सब्ज़ी टेस्ट और अच्छी आ जाती है। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी। और बस डाल दी हूँ मसाला, और इसको भी थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी मसाले को। और मसाला पक जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी गोभी और आलू। और ज़्यादा खाना नहीं बनाना था, क्योंकि फिर समोसे वगैरह जैसे आज बेटे का जन्मदिन भी था, तो इसलिए फिर ज़्यादा कुछ तो ऐसे हम लोगों ने नहीं किए। मैंने बोली चलो, बेटे बोल रहा था, मैं तो सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ही थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो सो रही थी। पर फिर भी मन नहीं माना, मैंने चलो कुछ बना देती हूँ। तो बस लग गई थी, मैंने जल्दी जल्दी ये गोभी काट
लेती हूँ। इसके बाद गोभी सब्ज़ी बनाई और ये निकालने लगी पूड़ी, और सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, साइड कर दी। इसके बाद फिर मैं इस साइड तलने लगी पूड़ियाँ, क्योंकि सोच रही थी कुछ बनाऊँ और पर मन ही नहीं किया। और फिर समोसे वगैरह नमकीन वगैरह बोलने लगी, बोले वो आ जाएंगे तो वैसे ही खाना नहीं खाना होगा। तो बस फिर भी मेरा मन नहीं माना, फिर थोड़ा सा ये पूड़ी सब्ज़ी मैंने बना दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, बना देती हूँ फटाफट पूड़ी सब्ज़ी। इसके बाद फिर इसको कटवाएंगे केक, क्योंकि अभी टाइम था तो मैंने बोली पहले पूरी ये बना लेती हूँ खाना। इसके बाद फिर उसको केक ही भर लेके आए थे, केक कटवा देंगे। क्योंकि इस बार हमारा मतलब जैसे हर बार ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम तो करते नहीं, जैसे आते हैं तो उनकी मौसी और मामा लोग आए जाते तो हम लोग बना लेते हैं, पर इस बार कोई भी नहीं है। तो केक तो हर साल लेके आ जाते और ऐसे ही कार्ड कटवा देते हैं बच्चों से। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ खाना, इसके बाद फिर केक काटेंगे। और हर बार क्या है, मेले के टाइम पड़ता है, तो इसलिए फिर मेला में आए थे उनकी मौसी मामा लोग सभी लोग, क्योंकि भी आपके साथ मैंने शेयर की थी, आए थे सभी लोग। तो वो जल्दी आके इस बार चले गए थे, नहीं तो जैसे हर बार अंशु के जन्मदिन में आते हैं ना, तो इस समय क्या है, मेला एकदम पूरा उड़ जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और मैंने बना ली हूँ खाना। इसके बाद फिर चलिए अब मैं केक कटवा देती हूँ। तो बस उस तरीके से तिलक वगैरह लगा के और उसको केक कटवा देंगे। और उनके पापा दे रहे थे पैसे अंशु को देना, तो बस मैं ले हूँ। उसके बाद वो खुश हो रहा है केक काटने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अपने बेटे की जन्मदिन मनाया है घर पर ही। मैं कर रही हूँ। तेरा कर दिया। हट छोड़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anis, happy birthday to you. हाँ नहीं अभी उतना ही खा ले, फिर खा लेना, निकल नहीं रहा है। ये पैसे थोड़ा सा ऊपर उठा लो, आप पीछे से बना लो। मिला ना हो गया क्या गाल वाल में इधर उधर लगाना, मैं तो मार दूंगा। नीलू लगा, फालतू का मत कर, ठंडी है वैसे ही। फिर नहीं बोली ना। कहाँ लगाई तूने? हाँ चल सीधे से कर, कैमरा उठा के और ऐसे बना लो, पीछे से बना लो। हो गया। ले पकड़ो तुम्हारे 500 देना चाहिए, 100 रुपए दे रहे पापा। पापा ने कौन सा आशीर्वाद दिया? पता है पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी बने, वही वाला दे होंगे। हाँ तो पैसा से तुम मुझे याद लगा। अच्छा बना देता हूँ। तो बाद में खाना भाई मेरा हाथ लग से कैसे करना करेगा? चल तू भी कर, तेरे को दे दे मेरा गिफ्ट मेरे को देना चाहिए। चल देख सीरियस हो गया। ला ले ला। चलो भैया जल्दी दिवाली करो, दिवाली करो। हम क्या कुछ नहीं ना, कितना क्या नहीं खाने चलिए। नहीं मेरे को नहीं खाना, मैंने खा लिया। मैं सोच रहा था क्या करा बिस्किट बिस्किट निकाल रही है। बस ये नाश्ता लेके आए थे, और ये है केक अभी दे रहे हैं। तो ये लेके आए थे नाश्ता, तो समोसे और नमकीन, और ये है केक। तो चलिए आप सब भी हमारा नाश्ता कर लीजिए और हम सब भी कर लेंगे। हाँ तीनों चारों कलर हो जाएंगे, बहुत सारे हैं। ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है। मतलब हर बार जैसे चाकू आते हैं ना, मेरे को पापा क्रीम मत दे। जब भी केक लाते हैं तो चाकू आते, कितने 4 केक आते हैं चारों के बर्थडे के। एक साल में 8 ओ चम्मच नहीं लाई? खा लो ना, हाथ से नहीं हाथ से नहीं खाती मैं, हाथ से खा लो ना चुपचाप। चम्मच लेके पीने तो फ्रेंड्स ये है हमारा नाश्ता आज अंशु के बर्थडे का। मैं किधर से जाऊं? और खाने में मैं सिंपल ही बनाई थी पूरी सब्जी। लेके आ जा, पापा के लिए पानी ला दो।
पापा के लिए माँ। अपने लिए। आगे तो जलाना पड़ेगा। क्या समझो? और बस बर्थडे मनाए थे। इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट की थी और ये है दूसरे दिन दोपहर की वीडियो। बाकी सुबह तो कुछ भी नहीं शूट की थी क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए फिर कुछ भी नहीं की थी। थोड़ा बहुत बच्चों ने हेल्प किए थे, उन्होंने काम किए। इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा वगैरह करके और इसके बाद फिर मैं बाहर बैठी थी धूप में। तो यहाँ पर आई थी एक बाई सब्जी वाली, तो उसी से मैंने ये धनिया पत्ती और मेथी की भाजी ली थी, तो इसी को मैं साफ़ करने के लिए लग गई थी। मैंने धूप में बैठी हूँ तो यहाँ बैठे बैठे ये वाला काम कर लेती हूँ। और इस तरीके की मतलब जैसे भाजी है ना, तो इसको तुरंत साफ़ करके रख दो तो ये अच्छे से मतलब चल जाता है हफ्ता भर, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बस धनिया मैंने कर ली हूँ। इसके बाद ये मेथी की भाजी है और बंदर भी यहाँ बाहर आते रहते हैं, जल्दी जल्दी कर रही थी। बस भाजी हो गई है साफ़, तो चलिए अब रख देती हूँ। और बस भाजी रखी हूँ। इसके बाद फिर ये कपड़े थे मतलब कंबल वगैरह, क्योंकि मेहमान आए थे ना तो काफ़ी सारे कपड़े निकल गए थे, तो ये अंशु के पापा ने सुबह धुल के डाल दिए थे। तो ये सूख गए हैं, मतलब 2 दिन में सूखे हैं। ये कल मतलब कल डाले थे धुल के, तो ये आज मतलब अच्छे से सूखे, तो इनको मैं निकाल के लेके आई हूँ। और अब इनको मैं देख रही थी, थोड़ी सी ये वाले कंबल की थोड़ी सिलाई उधड़ी है, मतलब सिलाई निकल गई है, क्योंकि वो मशीन से जो सिलाई होती है ना वो थोड़ी सी एक थोड़ा सा भी खींचो ना तो वो पूरा निकल जाता है। वैसे वाली सिलाई हुई है तो उसको देख रही थी, मैंने बोली चलो इसको मैं सिलाई लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाए, सिलाई निकल जाएगी इसकी। तो वही देख के इसको मैं लगाऊंगी सिलाई। और अभी मेहमान आए थे तो काफ़ी सारे कंबल वगैरह निकले थे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने धुल के और रखूँगी, क्योंकि आधे मतलब सोच रही थी बाद धुलूँगी, पर अंशु के पापा बोले तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही कर देता हूँ, तो इसलिए फिर उन्होंने ही धुल के और ये सुखा दिए थे, क्योंकि 2 दिन में सूखे। और वॉशिंग मशीन में ये नहीं धुल पाते, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो छोटा है, तो उसमें सूख भी नहीं पाते हैं। बाकी धुलने में तो धुल जाएंगे लेकिन ड्रायर में नहीं सूख पाते, इसलिए फिर उनको मैं धूप में ही सुखाते हैं। और बस वो सूख गए थे तो बस लेके आई हूँ और उसको लग गई थी मैं सिलाई करने के लिए। और ये बोल भी रहे थे तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों कर रही, फिर भी मन नहीं मानता, कुछ भी काम जैसे पड़ा रहता है तो करना ही पड़ता है। और फिर मैंने बोली ये काम कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मैंने बोली कर लूँगी, तो इसलिए लग गई थी। और बच्चे लोग भी बोले मम्मी हम चाय बनाएंगे, तो वो बना रहे थे उधर चाय, और मैं ये वाला काम कर रही थी। और तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, फिर भी मतलब जब तक मन नहीं मानता तब तक तो कुछ ना कुछ काम करने में मतलब मन लगाते ही हैं, और कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तभी मतलब नहीं कर पाते कोई भी काम। तो ये सिल दी हूँ। इसके बाद फिर ये दीवान के अंदर में इसको मैं डाल दूँगी। और अभी आधे कपड़े और है तो वो देखते हैं, अब वो कल धुलेंगे। तो इस तरीके से मतलब थोड़े थोड़े कपड़े करके और धुल रहे हैं। और ज़्यादा हो जाते ना तो फिर और वो हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बोली अभी मौसम भी थोड़ा सा खुला है, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो इसलिए फिर बीच में नहीं धुली। और अभी ये अंशु के पापा ने धुल दिए थे, तो फिर मैंने बोली चलो इनको अब मैं रख देती हूँ। तो वो अभी है नहीं, वो नहीं तो फिर वो चिल्ला देगी, बोले क्यों कर रही है, अभी तबीयत ठीक नहीं है और काम में लगी है। लेकिन फिर भी मैंने बोली चलो ये सूख गए थे तो इनको मैं अभी अच्छे से तैला कर रख दूँगी। और आधे कपड़े अभी हैं तो वो तो अब कल ही होंगे। तो इस तरीके से आज का मेरा व्लॉग था। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो मिलती है एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।